एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापार रहा करता था। उसके दो पुत्र थे। पहला बेटा बहुत ही कमजोर और शर्मीला था और दूसरा बेटा बहुत ही बुद्धिमान और चतुर थे। उन दोनों में से सबसे अधिक बड़े बेटे जो थे वो अक्सर दूसरे से ठेका जाते थे और उनका कुछ नहीं हो सकता था। जब समय बीतता गया, इसी वजह से व्यापार उसे बहुत मारते पीटते भी थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब वो दोनों जवान हो गए, तब बड़े बेटे को कहा वो व्यापारी कि आज से तुम हमारा बिजनेस संभालोगे और ये छोटा वाला बेटा कहीं बाहर चले जाएगा पढ़ने के लिए। वो अपने पिताजी की बात को मान गए और अपने पिताजी के बिजनेस को संभालने लगे। जो बेटा बड़ा हुआ था वो अपने पिताजी के हर आज्ञा का पालन करते थे और उसके बाद वो हमेशा किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि वो शर्मीले टाइप में थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब एक बार व्यापारी बाहर चले गए अगले शहर, तब वहाँ पर कुछ लुटेरे आए और उसे पता था कि इसे ठगा जा सकता है। वो लुटेरे उस व्यापार के बड़े लड़के के पास आया और कहता है कि तुम्हारे पिताजी शायद में नमक मांगे हैं, तुम अपने दुकान से जितने भी नमक के बोरे हैं सभी निकाल के दे दो। वो व्यापारी के लड़का टोकना उसे चाहा, लेकिन उसके बारे में वो हिम्मत नहीं जुटा पाया और वो इतना ही कहकर वो लुटेरे उसके दुकान के अंदर घुसे और सभी नमक के बोरे को अपने गाड़ी में लोड कर चले गए। जब कुछ दिन के बाद उसके पिताजी व्यापारी घर आए, तब देखे क्या नमक का एक भी पैकेट नहीं है। जब पूछने पर उसके बेटे ने बताया कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आया था जो कि आपका नाम बताकर वो बोरे का पैकेट ले गया। ये सुनकर वो व्यापारी बहुत गुस्सा हुए और उस लड़के को मारा और अपने घर से बाहर कर दिया। तब वो लड़का घर से बाहर होकर जंगल चले गए। वो लड़का ये सोच रहा था कि अब जिंदगी में क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमारे इससे बड़े छोटे भाई हैं जो कि वो बाहर में पढ़ने के लिए गए और मैं यहाँ पर अपने पिताजी का लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर से मैं और घाटा ही लगा दे। ये सोचकर वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ था। तभी इतने में ही उसे याद आया कि क्यों ना हम इस पानी में कूद के अपनी जान दे दे। वो व्यक्ति कूदने वाला ही था और कूद भी गया। तभी कुछ वहीं पर एक बुद्ध भिक्षुक नहा रहा था। वो उसका जान बचाया और पूछा कि तुम मरना क्यों चाहते हो। तब वो बताता है कि हमारे पिताजी के बिजनेस में घाटा लग गया है, जो कि हमारे वजह से ही हुआ है और मैं उसी वजह से जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। तब वो बुद्ध बताते हैं कि कुछ अभी नहीं करना है तुम्हें, यहाँ से कुछ दूर पर ही हमारे आश्रम है जहाँ पे कि गौतम बुद्ध रहते हैं और वो आप तुमको हर चीज का उपाय में बताएंगे। पहले तो वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन बाद में गया। जाने के बाद वो जब बुद्ध के पास पहुंचा, तब अपनी समस्या बताई कि मैं शर्मीले टाइप में हूँ और मैं किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं किसी से कोई प्रश्न कर सकता हूँ। तब वो गौतम बुद्ध कहता है ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब 3 दिन के बाद बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो व्यक्ति कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। जैसे ही तब गौतम बुद्ध कहता है ठीक है आज तुम जाओ, कल सुबह आना। जैसे ही वो व्यक्ति सुबह होते और वो व्यक्ति आते और गौतम बुद्ध से कहता है कि मैं आ गया हूँ। तब गौतम बुद्ध उसे होमवर्क देते हैं कि आज तुम्हें 20 आदमी से बात करके आना है। वो व्यक्ति पहले तो जाने में नहीं चाहते, लेकिन वो कैसे भी हिम्मत जुटाकर गए और वो 20 लोग के पास जाकर बात की। कुछ लोग उसे गाली दिए, कुछ लोग से उसे दोस्ती हुई और कुछ लोग के बारे में उसने अच्छी सी जानकारी ली। और ये बात शाम होते होते वो व्यक्ति वापस आया और बुद्ध को बताया। फिर दूसरे दिन वो बुद्ध ने उसे होमवर्क दिया कि इस आश्रम में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिसे तुम्हें पानी के बारे में बताना है। वो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया और कहा कि बुद्ध मैं तो ये नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब वो गौतम बुद्ध कहता है कि मुझे पता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन ये बात सिर्फ हम ही जानते हैं, इस और कोई नहीं। ये कहकर उसे बताया। तब फिर भी वो व्यक्ति कहता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तब गौतम बुद्ध कहता है ठीक है तुम नहीं आज कर पाओगे तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो ये कहकर वो सोचा क्यों न कर लेते हैं।
तब वो गया अपने जीवन के बारे में, जो पानी का यूज अपने हर दिन के लिए करता था वो बताकर आ गया। उसमें 5 है। तब गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, मैंने 5 बातें बता दी है पानी की। तब बुद्ध कहता है 5 ही क्यों, तुम्हें तो एक और बताना होगा। तब वो व्यक्ति फिर से जाता है, लेकिन इस बार निडर होकर जाता है और उसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से बताता है। तीसरे दिन जब गौतम बुद्ध के पास वो व्यक्ति आता है, तब गौतम बुद्ध कहता है आज तुम्हें अपने पिताजी के पास जाना और पिताजी से क्षमा मांगना है कि आज से पिताजी मैं आपका बिजनेस सही तरीके से करूंगा, उसमें आपको कोई भी तरीके का हानि नहीं होगा। तब वो व्यक्ति शुरू में जाने में संकोच कर रहे थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध के बहुत समझाने पर वो गए और अपने पिताजी से माफी मांगा और कहा कि पिताजी आज के बाद से मैं आपके बिजनेस में घाटा नहीं लगने दूंगा। ये सुनकर वो गौतम बुद्ध के आश्रम से गए और पिताजी के पास गए। उनके पिताजी भी उस व्यक्ति को माफी कर दी और उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगे। अगले ही दिन जब हुआ सुबह, तब वो व्यक्ति फिर से गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि बुद्ध, आपने हमें वादा किया था कि मैं तुम्हें 3 दिन के बाद ऐसी चीज बताऊंगा जिसके बाद तुम्हारा डर संकोच सब खत्म हो जाए। तब बुद्ध हंसते हुए कहता है कि मैं जो बताना था मैं इन 3 दिनों के अंदर ही बता दिया। तुम्हारे अंदर डर था जो कि मैंने तुम्हें दूसरे के पास बात करने के लिए भेजा, तो तुम्हारा डर खत्म हो गया। तुम्हारे मन में शंका थी, मैंने सभी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा, तो तुम्हारा शंका डर खत्म हो गया। और तुम्हारे मन में अपने पिता के प्रति डर था और उसके करतूत पे तुम बहुत शर्मिंदगी थी। जब तुम्हें अपने पिताजी के पास माफी मांगने के लिए भेजा, तो तुम्हारा वो भी खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नए स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आपका जिंदगी बेहतर होगा।